लेक्चर 10 नो नोट्स। लेक्चर 11 हेडिंग है मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधियाँ। तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण की 3 विधियाँ हैं। पहला है आपका फिस्कल पॉलिसी अर्थात राजकोषीय नीति, दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात मौद्रिक नीति, और तीसरा है प्रशासनिक पॉलिसी प्रशासनिक नीति अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। हेडिंग है राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी। पहला पॉइंट है इस नीति को वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है। इसे बजटरी नीति भी कहते हैं। हेडिंग है राजकोषीय नीति के उद्देश्य। पहला कीमत स्थिरता डैश। इस नीति के माध्यम से सरकार करों एवं अपने व्ययों द्वारा मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति का नियंत्रण करती है। मुद्रास्फीति डैश नियंत्रण डैश मनी सप्लाई कम डैश एडी से एएस ज़्यादा। अपस्फीति डैश नियंत्रण डैश मनी सप्लाई ज़्यादा एएस से एडी ज़्यादा। दूसरा है आर्थिक समृद्धि डैश। राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार उद्योगों पर कर की दरों को कम करके उद्योगों को अधिक उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है एवं आर्थिक समृद्धि अधिक होती है। तीसरा है रोजगार के अवसर का सृजन डैश। सरकार निम्न प्रकार से रोजगार के अवसर का सृजन करती है। ए नए सरकारी उद्यमों की स्थापना करके, बी निजी कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करके। चौथा है आय का समान वितरण डैश। राजकोषीय नीति के द्वारा निम्न प्रकार से आय का समान वितरण किया जाता है। ए अमीरों पर अधिक कर लगाकर, बी प्राप्त राजस्व को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों में वितरित करना। नेक्स्ट हेडिंग है राजकोषीय नीति के घटक। पहला है सरकार के व्यय एवं दूसरा है सरकार का राजस्व। सरकार का व्यय के अंतर्गत पहला पॉइंट लोक निर्माण एग्जाम्पल्स रोड डैम्स ब्रिज इत्यादि। दूसरा है पेंशन जिसके अंतर्गत स्कॉलरशिप पेंशन वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि। तीसरा है सब्सिडी। चौथा है रक्षा सेना। दूसरा है सरकार का राजस्व, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट पहला है कर, दूसरा है विनिवेश डैश। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र उसके कुछ हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के हाथों बेचती है। तीसरा है लोक ऋण डैश। इसके अंतर्गत सरकार अपने घाटों को कम करने के लिए देश से ऋण लेती है डैश गवर्नमेंट बॉन्ड डैश वह वित्तीय उपकरण जिसके माध्यम से सरकार ऋण लेती है डैश एग्जाम्पल एनएससी एंड केवीपी। नेक्स्ट हेडिंग है सरकारी प्रतिभूतियाँ अर्थात गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक होता है अर्थात वह घाटे में होती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के माध्यम से सरकार ऋण लेती है और अपने घाटे को पूरा करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दो प्रकार की हैं, एक शॉर्ट टर्म अर्थात लघुकालीन और एक लॉन्ग टर्म अर्थात दीर्घकालीन। अल्पकालीन डैश लेस देन 1 ईयर डैश ट्रेजेटरी बिल्स अर्थात टी बिल्स अर्थात राजकोषीय विपत्र। अगला है लॉन्ग टर्म डैश 1 वर्ष से अधिक के लिए डैश गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसे डेटेड सिक्योरिटीज भी कहते हैं अर्थात दिनांकित प्रतिभूति है डैश एग्जाम्पल एनएससी एंड केवीपी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं क्योंकि यह हाईली सेफ होती हैं और हाईली लिक्विडिटी वाली होती हैं जिसको बेचने से नगद कैश की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हेडिंग है राजकोषीय नीति। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है मुद्रास्फीति और दूसरा है अपस्फीति। अर्थात हम इसमें देखेंगे कि मुद्रास्फीति के समय एवं अपस्फीति के समय राजकोषीय नीतियाँ कैसे कार्य करती हैं। मुद्रास्फीति के समय मनी सप्लाई कम और अपस्फीति के समय मनी सप्लाई ज़्यादा। मुद्रास्फीति के अंतर्गत पहला पॉइंट है सरकार का व्यय कम, दूसरा टैक्स अधिक, तीसरा विनिवेश अधिक,
चौथा, लोक ऋण अधिक। मुद्रास्फीति के समय सरकार के व्यय कम होता है और उसके राजस्व में वृद्धि होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मुद्रास्फीति के समय जो बजट पेश होता है वह सरप्लस बजट होता है। इसको हम अधिशेष बजट भी कहते हैं। दूसरा है अवस्फीति। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट, सरकार के व्यय अधिक, टैक्स कम। तीसरा है विनिवेश कम। चौथा है लोक ऋण कम। अवस्फीति के स्थिति में सरकार के राजस्व कम होता है और उसके व्यय ज़्यादा होते हैं। इस प्रकार उस समय आने वाला बजट घाटे का बजट होता है, जिसे हम डेफिसिट बजट भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है राजकोषीय नीति के प्रकार। पहला है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अर्थात विस्तारवादी राजकोषीय नीति। इसके अंतर्गत मनी सप्लाई अधिक, डैश अवस्फीति का नियंत्रण, डैश टैक्स कम व्यय अधिक। दूसरा है कॉन्टेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, संकुचित राजकोषीय नीति। इसके अंतर्गत मनी सप्लाई कम, डैश मुद्रास्फीति का नियंत्रण, डैश टैक्स अधिक, डैश व्यय कम। तीसरा है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी अर्थात तटस्थ राजकोषीय नीति। इसके अंतर्गत मनी सप्लाई समान होता है, न तो अधिक और न ही कम। अगला है प्रोसाइक्लिक फिस्कल पॉलिसी अर्थात प्रोचक्रीय राजकोषीय नीति। इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा इन्फ्लेशन के दौरान मनी सप्लाई को और अधिक बढ़ाया जाता है, और इसके विपरीत जब देश में डिफ्लेशन होता है तो सरकार के द्वारा और अधिक मनी सप्लाई को कम किया जाता है। अगला है काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी अर्थात प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति। इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा इन्फ्लेशन के दौरान मनी सप्लाई को कम किया जाता है और डिफ्लेशन के दौरान मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। एक नेक्स्ट हेडिंग है सब प्राइम लैंडिंग। इसके अंतर्गत डैश जब किसी देश की केंद्रीय बैंक अपनी देश की बैंकों को अधिक से अधिक ऋण देने की निर्देश देती है, जिसके कारण बैंकों द्वारा कुछ ऐसे लोगों के हाथ में ऋण पहुंच जाता है जिसके पास उन ऋणों को चुकाने की क्षमता नहीं होती है, एवं जिसके कारण बैंकों को नुकसान होता है। इसे सब प्राइम लेंडिंग कहते हैं एवं इसके कारण उत्पन्न होने वाली समस्या को सब प्राइम संकट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूएस की 2008 की मंदी का यही कारण था, एवं जिसके परिणाम स्वरूप यूएस की बड़ी बड़ी बैंकें जैसे लेमन बैंक्स वाशिंगटन म्यूचुअल बंद हो गई। अगला हेडिंग है फिस्कल क्लिफ डैश जब किसी देश की सरकार सब प्राइम संकट के कारण उत्पन्न होने वाली मंदी को नियंत्रित करने के लिए कर की दर को कम करती है एवं अपने व्यय में वृद्धि लाती है, लेकिन जब सरकार अचानक से कर की दरों में वृद्धि कर दे एवं अपने व्यय को कम करे, डैश फिस्कल क्लिफ कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है फिस्कल ड्रैग। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है एवं कुछ लोगों की आय में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग उच्च आय कर स्लैब में आ जाते हैं एवं बिना कर दर बढ़ाए सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हेडिंग है राजकोषीय अनुशासन अर्थात फिस्कल डिसिप्लिन डैश सरकार के राजस्व एवं व्ययों में संतुलन। नेक्स्ट हेडिंग है राजकोषीय समेकन अर्थात फिस्कल कंसोलिडेशन डैश राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने, बी व्ययों को कम करना, सी घाटों को कम करना, डी ऋण को कम करना। नेक्स्ट हेडिंग है फिस्कल ग्लाइड डैश राजकोषीय समेकन को चरणबद्ध तरीके से प्राप्त करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट हेडिंग है फिस्कल स्लीपेज अर्थात राजकोषीय फिसलन डैश जब सरकार अपने द्वारा निर्धारित किए गए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है लेफर कर्व
यह सिद्धांत आर्थर लेफर के द्वारा दिया गया। ब्रैकेट में 1974। इसके अंतर्गत कर की दरों एवं कर से प्राप्त राजस्व को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेफर कर्व इन्वर्टेड यू आकार का है। आगे एक डायग्राम है जिसमें लेफर कर्व बनाया गया है।